नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस निफ्टी की बात की जाए तो आज हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिला, लेकिन उसको निफ्टी को छोड़ के जो निफ्टी के अदर इंडाइसेस हैं, बात की जाए स्मॉल कैप मिड कैप में, हमें कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रही है। 2 वीक पहले, दोस्तों 3 वीक पहले निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और बहुत लोगों ने अपने स्टॉक्स को लॉस में बेच दिया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है और निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के अच्छे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इसी बीच में गैस आज मैं 5 स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूं जो ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है या फिर ब्रेकआउट दे दिए हैं। तो कौन कौन से रीजंस की वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है और कौन कौन से स्टॉक से हमें रणनीति क्या बनानी है, सब कुछ अनबायस्ड होकर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। अगर आप एफएल में निवेशित है, निवेश करना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो को जाकर जरूर देखें, बिकॉज एफएल में आज के दिन हमें अपर सर्किट देखने को मिला। तो इसके पीछे की जो वजह है मैंने इधर पे बता दिया है, आपको बहुत ही फायदा हो सकता है। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक आप देख सकते हैं जहां पे आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, नाम क्या है? लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। जी हाँ, स्मॉल कैप की बात की जाए ये बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। मुझे अच्छे से याद है गाइस, 280 के आसपास हमने इधर पे लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाया था और आपको खुल के बताया था आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। यस दोस्तों, स्टॉक काफ़ी चल चुका है और इधर पे कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रही है। सरप्राइजिंग बात इधर पे ये है, अगर 5% का फिल्टर को अगर आप देखें उसके बावजूद भी गाइस इधर पे बायर्स मौजूद देखने को मिल रहे हैं और निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में तेजी की वजह से गाइस आज भी इसमें हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। जो लिए हैं आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, अब रैली की जो वजह है वो जान लीजिए। आपको पता है कि इधर पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक का Q4 तक दोस्तों जो फ्लोरोकेमिकल जो इनका एक निवेश है, उनका जो प्रॉफिट है और जो रेवेन्यू है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, जो इनका भारी भरकम निवेश है। दूसरा दोस्तों एलिडाइट्स, जो कि चाइना से एंटी डंपिंग ड्यूटी हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से 90% जो शेयर है मार्केट का यही ओन करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में इसके अंदर तेजी बरकरार रहेगी। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस जब से आईपीओ को लिस्टिंग हुई है बहुत तेज हमें देखने को मिल रहा है और दोस्तों इधर पे हमें कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिल रही है। दोस्तों बेशक इसमें अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है, लेकिन याद रखिएगा स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। स्टॉक में गिरावट अगर होती है 5 से 10% का तो मुझे लगता है गाइस कि इधर पे धीरे धीरे एसआईपी की वजह से अगर आपको स्मॉल कैप में अच्छी कंपनी में निवेश करना है तब लक्ष्मी ऑर्गेनिक को जिस भाव पर ट्रेड हो रहा है 500 के आसपास, आप चाहे ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केमिकल के स्टॉक है, एल्किली मेंस, दीपक नाइट्रेट, उसमें एक हमें भारी भरकम प्राइस देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का इंपैक्ट समझिए और लॉन्ग रन में ऐसी कंपनी को होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके बहुत पैसे बन सकते हैं। स्टॉक दोस्तों जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इन सब स्टॉक को गलती से ही बेचने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये एक सही में अच्छा खासा पैसा बना कर दे सकते हैं। इंडिया मार्ट इंटरमैश की बात की जाए, इसके पहले गए 7000 के आसपास इसने बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन किया था। उसके बाद अगर आप देखें तो भाई आज इसने 9000 के लेवल को भी टच करने की कोशिश की थी। इधर पे लास्ट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और खुलते ही दोस्तों 9200 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो वैसे इधर पे भी कुछ समय में ब्रेकआउट की संभावना है। ब्रेकआउट इन द सेंस दोस्तों हमें आपको पता है कि 9950 के आसपास इनके हाई देखने को मिलते हैं और इसको स्प्लिट के पहले बेचना नहीं है, बिकॉज एक डेफरी कंपनी है और इनके नंबर्स भी Q1 के बहुत ही शानदार आए थे। सभी तो ये एफएनओ का भी स्टॉक बन चुका है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हुए कि सर इंडिया मार्ट में क्या करना है। भाई मैं एक ही बात बोलूंगा, इंडिया मार्ट की बात की जाए तो अपने आप में ही B2 बिजनेस की सबसे अव्वल कंपनी और पुरानी कंपनी देखने को मिलती है। तो फ्रेश एंट्री अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो अगर आपको थोड़ा सा लेवल चाहिए डीप तो आप चाहें तो 8650 के आसपास अपना जीडी लगा के छोड़ सकते हैं। और मेक श्योर दोस्तों अगर आप निवेश करते हैं तो याद रखिएगा अपने बॉटम से बहुत भाग चुका है, लेकिन ये आने वाले कुछ सालों में और ही भागेगा, फ्रेश हाई लगाएगा। डेफरी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की अच्छी खासी होल्डिंग है। तो लॉन्ग टर्म में गैस इंडिया मार्ट इंटरमैश अच्छी खासी पैसे बना के दे सकता है। तो मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट इंटरमैश में जो एफएनओ की एंट्री है इसकी वजह से वॉल्यूम राइज हो रहा है, ये बहुत ही प्लस फैक्टर है। और दूसरा दोस्तों इनके स्ट्रॉन्ग Q1 के नंबर्स आए थे तो मार्केट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसका हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। Q2 के नंबर्स उसको बताया कि कोविड की वजह से जो कि थोड़ा डेंट थे Q4 के नंबर्स और Q1 के नंबर्स रिकवरी हुए थे, लेकिन कोविड का जो केसेस कम हो रहे हैं इनके नंबर्स में भी इजाफा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से गाइस इंडिया मार्ट इंटरमैश के शेयर में भी आपको आने वाले कुछ समय में रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको अभी निवेश नहीं करना है तो इट्स ओके, 8650 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर निवेश करें। अगर आप अभी भी निवेश करते हैं तो मुझे लगता है कि अभी 10% डिस्काउंट में है, लेकिन मुझे लगता है कि एक डिप आना चाहिए, बिकॉज स्टॉक हाईली ओवरबॉट जोन में जा चुका है। उधर पे अगर आपको मिलता है मौका तो फॉर लॉन्ग टर्म इधर पे पोजीशन बना सकते हो। लिए हुए हैं तो भाई इसको बेचने की गलती ना करें। बहुत ही मुद्दत के बाद निपॉन इंडिया में भी आज के दिन हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता था, लेकिन दोस्तों फाइनली मिला नहीं, बिकॉज इसका अगर आप हाई देखें तो 439 के आसपास दिखाई पड़ता है। और गैस आज के हाई की बात की जाए 438 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन जिस हिसाब से इन्फ्लोस हमें देखने को मिल रहा है, वो पता है कि मैंने बहुत बार दोस्तों नैम इंडिया को, निपॉन इंडिया को कवर किया था, बताया था कि 400 के नीचे कोई 6 स्टॉक में निवेश करना है तो भाई इसमें निवेश कर सकते हैं, बिकॉज डेफरी कंपनी है और म्यूचुअल फंड दोस्तों कभी नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करता है। तो ये सब कंपनी अच्छा कर सकती है। और गैस हमें आज के दिन निपॉन में भी
एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी। इस 400 के अंदर अगर आपको निवेश करना है तो जी हाँ दोस्तों 400 450 के आसपास निपॉन अपने आप में बहुत ही अच्छी दावेदारी कर सकती है। तीसरे अगर आप देखें ये जल्दी दोस्तों ब्रेकआउट देने वाली है तो बहुत ही लंबे अरसे के बाद इधर पे एक ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है और मुझे लगता है कि मेजर कोई डाउनफॉल नहीं है, 3-4% कोई डाउनफॉल होता नहीं है और ये दोस्तों हमेशा अपने सपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों 439 का लेवल तोड़ता है तो इसके लिए 470 का लेवल खुल सकता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपको एक डिप मिलता है जो कि आज का अगर आप देखें तो हमें देखने को मिल रहा है 413 के आसपास, तो 400 से लेकर 420 के आसपास इसमें गैस फॉर लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं बिकॉज एक डेफरी कंपनी है और इधर पे जल्दी ही ब्रेकआउट देखने की उम्मीद है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो HDFC AMC ये भी शानदार कंपनी है, डेफरी कंपनी हमें देखने को मिलती है और आज के दिन भी इसमें हमें 5% के आसपास सही देखने को मिली। और दोस्तों इधर पर अगर आप देखें तो निपॉन से ज़्यादा वैल्यू आज के समय पे हमें HDFC AMC में देखने को मिल रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ अगर आप देखें दोस्तों तो HDFC AMC अपने आप में डेफरी कंपनी है। यस, इनके जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो थोड़े वीक देखने को मिल रहे थे बिकॉज आपको पता है कि AMC बिजनेस में एक अच्छी खासी हमें कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से AMC में काफ़ी चैलेंजेस है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों जिस हिसाब से बहुत ऐसे निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, बहुत ऐसे निवेशक है जो सीधा इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, जिस हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी उस हिसाब से AMC का जितना भी मार्केट कैप्चर है, वैल्यूएशंस हैं, आने वाले कुछ सालों में ऑफकोर्स बढ़ सकता है। तो जी हाँ, अगर आपको अभी के टाइम में निवेश करना है आप चाहे तो कैसे इधर पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट बैंक लेवल की बात की जाए 3250 के आसपास का भी आता है, उधर पर लॉन्ग टर्म एंट्री कर सकते हैं। यस, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके अंदर पिछले कुछ समय से वैसे रिले देखने को नहीं मिली, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट देगा ये और निपॉन इंडिया तो भाई बहुत तेज हो सकता है। हम लोग बहुत लंबे अरसे से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं और सेम दोस्तों निपॉन में हम लोग को रिवॉर्ड कुछ ज़्यादा मिला है, इसमें कम मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये भी एक टॉप क्लास कंपनी अगर आप देखें तो 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 51 का पी है, 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। तो मुझे लगता है कि जब आपने इतना होल्ड किया है तो भाई और भी होल्ड करें बिकॉज ये जल्दी ही अपने ब्रेकआउट को दिखा सकती है। पांचवा स्टॉक है जहां पे हमें आज के दिन भाई एकदम क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, इसका नाम क्या है, इन्फोएज इंडिया। जी हाँ दोस्तों आज के दिन अगर आप देखें तो 8% के आसपास हमें तेजी देखने को मिल रही है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ये बना के देती है जहाँ पे इनके बिजनेस चलते रहते हैं। जोमेटो में भी इनका अच्छा खासा स्टेक देखने को मिला था। जोमेटो की जब वैल्यू अनलॉकिंग हुई तो भैया इसमें भी हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल चुका है। फ्रेश एंट्री के लिए मैं इधर पे सलाह नहीं दूंगा बिकॉज इन्फोएज की बात की जाए तो अपने आप में ही थोड़ा सा क्या काफ़ी भाग चुका है। अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा भी है और जिस हिसाब से इसने पैसे कमा के दिए हैं तो बहुत अच्छी जर्नी है। बट मेरे हिसाब से गाइस इसमें और भी तेजी आ सकती है बिकॉज मार्केट में ये अनुमान है कि ये आने वाले कुछ समय में निफ्टी 50 का भी स्टॉक बन सकता है। तो जी हाँ, इसमें ब्रेकआउट तो हो चुका है लेकिन दोस्तों इधर पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं लग रहा है। ऑल्दो कंपनी बहुत ही अच्छी है और मैंने इसको बहुत ही पहले आपको खरीदने के लिए बोला था। अब देख सकते हैं कि इधर पे हमें 5 महीना पहले इधर पे जब इन्फोएज में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही थी 4400 के आसपास भी आ चुका था, मैंने बताया था कि आपको इधर पे ज़रूर निवेश करना चाहिए। और गैस एक वीडियो नहीं बल्कि अगर आप देखें तो 2-3 वीडियो मैंने इन्फोएज को लेकर बताया था। उस समय 3 महीना पहले 5 महीना पहले इसका शेयर प्राइस था 4500 के आसपास देखने को मिल रहा था। बहुत लोगों ने निवेश भी किया था। लेकिन अभी की बात की जाए तो इन्फोएज का दोस्तों शेयर प्राइस काफ़ी रॉकेट बना हुआ है। हो सकता है गाइस कि आने वाले कुछ समय में ये अपने स्प्लिट बोनस का अनाउंस कर दे बिकॉज अगर स्टॉक प्राइस देखें तो काफ़ी महंगा हो चुका है। लेकिन ये सब जो 5 स्टॉक हैं इसमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। नैम इंडिया भी अच्छी कंपनी है। बात की जाए HDFC AMC वो भी शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। और इन्फोएज की बात की जाए ये सब अच्छी कंपनी है। तब चाहे तो कैसे इधर पे HDFC AMC में अभी के टाइम में पोजीशन बना सकते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि इधर पे अगर ब्रेकआउट देते हैं तो HDFC AMC में एक काफ़ी रैली लंबे समय से ड्यू देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि कुछ महीनों में कुछ क्वार्टर में ये अपना फ्रेश ब्रेकआउट दर्ज कर लें। ये सब स्टॉक पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन यस इधर पे अपना आपा नहीं खोना है, ऑल टाइम हाई पे है तो अपनी SIP को कंटिन्यू करना है। और इधर पे डिप मिलता है 3% 5% के आसपास तो ही निवेश करना है बिकॉज मैंने मैक्सिमम जो स्टॉक कवर किया है वो डिप फ्री हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों अपनी रिसर्च करें और सही भाव पे अगर आपको मिलता है तो इन सब स्टॉक पे आप अपनी निवेश को बढ़ा सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।